आ गया राजे, कितना है मेरा पुत्र? मैं ना तेरा इंतजार कर रही थी। इतनी पंजाबी, परेशान हूँ मम्मा, गुस्से में हो? ओ, परेशान होने की तो बात है ही ना। अब तू यहाँ क्या खड़ी है? जल्दी से हल्दी वाला दूध लेके आ और तू मुझे अपनी चोट दिखा। आपको कैसे? मम्मा कोई चोट नहीं लगी, योर पुत्र इज फाइन। अच्छा, तो तेरे पापा तो कह रहे थे कि पूरे स्कूल में घुटने के बल गधे की तरह घुमाया तुझे। और मैंने ये भी कहा था कि इस पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था, हाँ? जुमरी दूध लेकर आओ, जहर मैं डालूंगा। हैं? कैसी बातें करते हो आप? आज स्कूल में पनिशमेंट क्यों मिली? अब गूंगा बन के खड़ा रहेगा या कोई जवाब देगा? कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे, उल्टा जवाब देता है बाप को। इतनी बकवास करने के लिए जो लंबी लंबी जबान चलाता है तू, दिमाग क्यों नहीं चला सकता तू अपना? हाँ? किस चीज की कमी रह गई है मुझे बताना, जिसका बदला निकाल रहा है तू? जब मैं तेरी उम्र का था ना, तो मेरे पापा को पत्ता तक हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और तू अपने आप को देख, एक नंबर का पढ़ा लिखा गंवार है तू। बाप के पैसे फूक करना, ये बड़े ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है जब अपना स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ हो तो। श्रवण कहां जा रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं श्रवण, आई एम टॉकिंग टू यू श्रवण। हमें स्कूल में पढ़ता है ना अब तू, कम से कम एक नजर वहीं घुमा के देख ले, है कोई तेरे जितना निकम्मा? तूने साबित कर दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती की। ऐसा लगता है कि तेरा एडमिशन वहां कराकर सबसे बड़ी गलती तो मैंने की है। अरे मुझे डर लगता है कहीं तेरे चक्कर में आर्मी वाले आकर एक दिन मुझे ही ना गोलियों से भून दे। मुझसे ऊंचा कद हो रहा है ना तेरा, पर एक वजह नहीं दी तूने मुझे आज तक कि मैं अपना सर उठाकर ये बोल सकूं कि ये मेरा बेटा है। स्कूल से तेरी लास्ट वार्निंग लेकर आया हूं, सुधर जा। ऐसे दुखी कर करके अपने बाप की उम्र घटा देगा तू। अंकल ने कितना डांट दिया, पता नहीं बेचारे श्रवण के दिमाग में क्या चल रहा होगा। सुमन ने ऐसे क्यों बोला कि मैं स्पेशल नहीं हूं? मैं स्पेशल नहीं हूं। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा, उसने ऐसे क्यों बोला कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड नहीं हूं? ओ, हमें क्या मालूम ही है। आजा आजा, अभी तो बहुत मजा आएगा। ये भी कोई बात है क्या यार? कितनी आसानी से बोल दिया उसने। अरे लड़की को छोड़, पहले ये बता कि ये दौड़ती कैसे है? इसको और कुछ करना। मुझे तो फील करा दिया कि स्पेशल फ्रेंड है, और खुद की फीलिंग को एडमिट नहीं करना। ऐसे नहीं चलेगा बॉस, इस मामले को सुलटाना पड़ेगा। भैया रुकना, इधर कैसे कछुए की तरह रेंग रही है, थोड़ी स्पीड बढ़ा देना। ओ वैसी तू ना ले बन मिल। अभी ये क्या कर दिया? अभी ये क्या कर दिया? इतना स्वीट है बेचारा, मुझे सॉरी बोल रहा था क्योंकि उसने मुझे एम्बैरेस किया ना। तो उसे भी क्या जरूरत थी तुझसे मिलने आने की? हरकत ही ऐसी थी अगले की। हाँ, नहीं करना चाहिए था, पर क्यूट हरकत थी वो तो। खुराना सा ने। ओके, तो ये हुआ 2 बार बेचारा, एक बार स्वीट और अब क्यूट। क्या चल क्या रहा है बहन? बकवास। तो मुझे बस तरस आ रहा है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है ना। और पता है देविका उसकी मजा ले रही थी कंचा। अच्छा, तो मतलब अब तू श्रवण के साइड पे है? बड़ी जल्दी रूट बदल लिया। I mean, गेम में यार। जब राइट रूट दिख जाए ना तो बदलने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ। चीटर है तू, चीटर। विनर हूँ मैं, विनर। तू हार चुकी है। एक और गेम।
एक और गेम, एक और गेम, एक और गेम। हेलो अंकल। हेलो श्रवण, आओ 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 बैठो। कैसे आना हुआ? अंकल सुमन सुमन तो बेटा सोने चली गई। कोई अर्जेंट काम था? सुमन से पूछना था कि मैं उसका स्पेशल फ्रेंड क्यों नहीं हूँ। एक्चुअली आपसे मिलने आया था अंकल। वो पापा ने बोला था ना कि आपसे मिलके आर्मी और डिसिप्लिन के बारे में कुछ सीखता रहूं। लगता है स्कूल में जो आज हुआ उसका असर है। हाँ अंकल, वो मामा ने बताया कि आप भी पापा के साथ थे। बट अंकल मेरी कोई गलती नहीं थी। वो सब स्कूल में ना ऐसे वो इट्स फाइन बेटा, दैट्स पार्ट ऑफ स्कूल लाइफ। हाँ, हमें हर पनिशमेंट से सबक जरूर लेना चाहिए। कितने कूल अंकल आप। और पापा ने तो आज जो बोला ना वो सब कोई बात नहीं। तो बताओ क्या जानना चाहते हो आर्मी के बारे में मुझसे? बेसिक से शुरू करते हैं ना अंकल। वैसे तो पापा कुछ कुछ बोलते हैं बट सब सर के ऊपर से। तो बेसिक्स को समझने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स दूंगा तुमको। पढ़ने का शौक है? डिपेंड करता है किस टाइप की बुक्स हैं। फैशन मैगजीन, फिक्शन बुक्स, कभी कभी तो वेबटून ही पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं ना। कुछ अच्छी बुक्स दूंगा, हो सकता है तुम्हें पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे। तो मैं लेके आता हूँ। अच्छी अच्छी अच्छी। तुम यहाँ इस वक्त और अचानक इतनी ठीक है? कोई काउ समझ लो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी। नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ फिर तुम्हारी बात सुनूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे मनाओ। क्यों? तुमने आज वो देव नहीं, पहले मैं क्यों, पहले तुम। लेडीज फर्स्ट। आर्मी में ना सही, जेंटलमैन हूं। बोलो। अच्छा तो फिर सुनो, मैं अनीश की पार्टी में जाने वाली हूँ, तुम भी साथ में चलना। मैं नहीं जाऊंगा स्ट्रीट फूड की पार्टी में। वैसे जाने तो मैं भी नहीं वाली थी, पर देविका ने बहुत इंसिस्ट किया, और अगर कोई बहाना बनाया ना तो सीधा घर आ जाएगी मुझे लेने। और मेरा क्या? हाँ, तब तक मेरा देविका से ब्रेकअप हो चुका होगा। कितना ऑकवर्ड फील करूंगा मैं उसके साथ वहां पे। पर मुझे तुम्हारे बिना तुम रहोगे तो कंफर्टेबल होगा, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। एक मिनट। क्या कहा तुमने? मैं आऊंगा तो कंफर्टेबल रहोगी, मेरे बिना ऑकवर्ड फील करोगी? हाँ करूंगी, पर आई नो कि देविका के साथ मैं आऊंगा। पर देविका, टेंशन मत लो, अच्छे नोट पे ब्रेकअप करूंगा उससे। थैंक यू सो मच श्रवण। अच्छा अब तुम बताओ, क्या बोल रहे थे? मनाऊं तुम्हें? मना तो लिया पार्टी में जाने के लिए। हाँ? वो मैं भूल गया। एक काम करो, तुम भी भूल जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? लगता है कि आजकल तुम सोचते कुछ और बोलते कुछ। एक दूजे के वास्ते दोनों है बने, एक दूजे के वास्ते। श्रवण, क्या कर रहे हो यहाँ? वंडरफुल पेंटिंग्स अंकल, ब्यूटीफुल। देख के लगता है कि मतलब आर्मी वालों का घर है। थैंक यू। ये बुक्स है तुम्हारे लिए। थैंक यू अंकल, जल्दी पढ़ के वापस करता हूँ। नहीं, अब से ये तुम्हारी हुई। आई होप इससे तुम्हारी लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है अंकल, बाय। अच्छा लड़का है। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर
सही कहा था सुमो। आजकल मैं सोचता कुछ और हूँ और करता कुछ और। सोचा था सुमो के मामले में हड़बड़ी नहीं करूँगा, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाऊं जो सुमो के लिए हड़बड़ी करने को मुझे उकसा रहा है। लगता है अब एक कदम आगे बढ़ाने का टाइम आ ही गया है। अरे भाई साहब, मैं तो बस अपने भाई को मुबारकबाद देने आया हूँ। Congratulations. नया सेंटर, हैं? बहुत अच्छा लगा सुन के। खूब तरक्की करो। शुक्रिया भाई साहब, ये आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही तो है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने अपने बलबूते पे किया है, और वो भी बिना किसी मदद के। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रमेश। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो बेहिचक आके बोलना मुझे। जी भाई साहब, आगे से किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को बोलूंगा। गुड। रात बहुत हो गई है। गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। गुड नाइट बीना। गुड नाइट भाई साहब। तुमने मुझे रोककर बहुत गलत किया बीना। उस दिन अच्छा मौका था, अगर मैं अब भाई साहब को बताऊंगा तो उन्हें लगेगा कि जानबूझकर मैंने उनसे छुपाया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था जी। भाई साहब की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि उन पर और बोझ ना डले, पर ये यार इस बार पार्टी में टू मच फन होने वाला है। सारे फ्लायर्स बढ़ गए, सिर्फ ये एक बचा है। चलो कोई ना। अब तू इतना ही रो रहा है तो ला मुझे दे दे धूमकेतु। अब तेरा टू मच फन स्पॉइल करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना वहां पे। मैं आऊंगा तेरी पार्टी में। ये फाइनली। लेकिन तुम कन्विंस कैसे हो गए? किसने किया ये मैजिक? मेरा नाम श्रवण मल्होत्रा। मैजिक मुझ पे नहीं, मुझसे होता है। जब मैं पार्टी में आऊंगा ना तो खुद देख लेना। चलो गाइस, सी यू। देखा, तुम्हें 2 बार ब्लंटली ना कहने के बाद आज खुद आकर इनविटेशन लेकर गया है। अब तो समझ में आ गया ना? अरे श्रवण, सुन तो। इसे ना सिर्फ सुमन की वैल्यू है, और ये मैजिक भी उसी का है। तुम्हारी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है इसे। हाय देविका। श्रवण, हाँ बोलो। तुमने देविका को बता दिया? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। ओह, इसीलिए ब्रेकअप हो गया, इसीलिए अपसेट थी। नेचुरल है। हाँ, मैं पार्टी के लिए यहाँ बोल के आया। वो ब्रेकअप के लिए चांस नहीं मिला अभी तक। तो चांस ही नहीं मिला तो फिर देविका? वो अभी यहाँ से गई और बहुत परेशान दिख रही थी। तुम्हें ना ऐसे ही लग रहा होगा, अभी 5 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। मे बी। अच्छा देखो, अब इंजेक्शन लगेगा तो दर्द तो होगा ना, बट मैं ना सही नस पकड़ के बिल्कुल धीरे से इंजेक्शन लगाऊंगा। हाँ? I mean, देविका को हर्ट तो होना ही है, पर मैं ना उसे अच्छे से समझा के ब्रेकअप करूंगा। तुम ना टेंशन मत लो। टेंशन नहीं ले रही, बस बुरा लग रहा है।
आई विश कोई और तरीका होता। Get it? क्या है ये? आपको जिंदगी भर बी स्ट्रॉन्ग का रट्टा लगवाया गया, लेकिन आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि सेंसिटिव होना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। फिर चाहे वो इमोशन अपनी फैमिली के लिए हो, अपने फ्रेंड के लिए या अपने देश के लिए, बस वो इमोशन जेन्युइन होना चाहिए। See you. चलते फिरते ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर जाती है यार, कमाल है वो। देविका, मैं अब जो भी बोलने वाला हूं ना, उससे पहले एक बात याद रखना कि तुम ना बहुत अच्छी और एक कूल लड़की हो, और मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूं, पर केयर के बाद वाला पार्ट। ओके, लिसन देविका, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर अब मैं सच भी नहीं छुपा सकता। मैं ना प्रूव नहीं कर सकता, पर I'm सच में सॉरी। बस श्रवण, मुझे पता है मुझसे ब्रेकअप करने आए हो। देविका, तुम्हें पता है? तुमने ही कहा था ना, तुम्हें मेरी कुछ आदतें पसंद नहीं। मेरे कॉल्स, मेरे टेक्स्ट तुम्हें इरिटेट करते हैं। मैंने बहुत कोशिश की, पर आई थिंक कुछ बदला नहीं, है ना? हाँ, वो एक्चुअली वो कोशिश ना थोड़ी अलग डायरेक्शन में चली गई थी। अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से अलग निकली ना, थोड़ी अनोइंग टाइप्स, पर इट्स फाइन। मुझे भी कुछ सीखने को मिला। मतलब तुम हर्ट नहीं हो? इनफैक्ट कुछ टाइम से मुझे भी तुम कम पसंद आ रहे थे। थैंक गॉड। फर्स्ट टाइम किसी से ब्रेकअप करने से पहले मैंने इतना सोचा है, क्योंकि अगर तुम ठीक नहीं होती ना तो मैं भी ठीक नहीं रह पाता, और मेरी तो क्लास। एनीवेज, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। श्रवण की तुम्हें इससे क्या लगता है? ये हमारे ग्रुप की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहेगा और हम देखते रहेंगे। एक बार इसका सारा सच सुमन के सामने ले आऊं ना, फिर इसे अंडू करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुझे श्रवण को देखना चाहिए था कंचा। वो ब्रेकअप करके इतना खुश था जैसे जैसे उसने कोई बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। एक तो तेरे एग्जाम्पल्स ना, डिफ्यूज मतलब सुनकर देविका फट नहीं गई।
नहीं, श्रवण ने कहा कि उसने काफी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझी और आसानी से बाय भी बोल दिया। What? Really? I mean, देविका की इमेज बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो लाइफ उजाड़ देती है लड़कों की, लिटरली। आई थिंक श्रवण ने अच्छे से हैंडल किया। मुझे तो ये लग रहा था कि कहीं वो देविका को हर्ट ना करते, बट आई एम प्राउड ऑफ हिम। ओहो सुमो, तो उस पे प्राउड है, वो पहले से ज्यादा पोलाइट हो गया है, वो अपने ब्रेकअप से खुश है और तू उसके। आई सी। देख, अगर तूने अपनी बकवास बनने की ना, तो मेरे पास भी चाची को बताने के लिए बहुत कुछ है, समझी? अच्छा ओके, ठीक है ना। तू सीरियस क्यों हो रही है यार? सॉरी ना। बेटा, ये कौन सा मोड़ है उम्र का? क्या? अरे मैं गाना गा रही हूँ। क्या हुआ? तू रिलेट कर पा रही है क्या? मिया जीरा 1 मिनट साइड पे रुका के थोड़ा रख लिए होते ना तो हम अबे ओ, उड़ना बंद करो और जब फटी को साइड में रोको। बंद करो, रोको। अरे बंटी मियाँ, आज ही तो आजादी के पर मिले हैं यार, और तू उस पे जा निपटा ले अपना नेचर्स को। ओ भाई, इस घड़ी तुम अपने डैडी जी की कॉल की चिंता करो और घर चलो। नहीं जाना मुझे उन गलियों में जहाँ गुस्से की सड़कों पर गालियों की बरसात होती है। ऐसा है तो मोड़ दो मुंह इस फटफटी का और अपने दोस्त के साथ पूरी रात इस शहर की आजाद गलियों में ऐश काटो। वाह बंटी, क्या आइडिया दिया यार। और पकड़े गए तो ऑलरेडी बदनाम है मेरे घर पे। तेरी सब चल। जितनी जल्दी ऊपर चढ़ा है ना, उतनी ही जल्दी नीचे उतर। लेकिन क्यों? साढ़े 10 बजे कॉल। हेलो सुमो, जल्दी से रेडी हो जाओ। आज हम ओल्ड भोपाल की गली में घूमेंगे फिरेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। साले दोस्ती के बीच में सोतर को लेकर आ रही है, दगाबाज कहीं के। इस वक्त तुम्हारा फोन उठाऊं या नहीं, ये भी सोचना पड़ा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ घूमने चल पड़ूंगी? अरे सुमो, आज जो मैं खुश हूँ ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ श्रवण। तो प्रूव करो, और ये ना बोलना बंद करो अब। मैं ना 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम मुझे रेडी मिलोगी, और अगर नहीं मिली ना तो मैं हॉर्न बजा के सबको जगा दूंगा। अबे ये तो तू ब्लैकमेल कर रही है। हक जता रहा हूँ। जी नहीं, आज तक किसी लड़की ने घर आके ऐसी हरकत नहीं की है, और मैं उस टाइप की लड़की हूँ जो लेट नाइट बाहर घूमे। तो मैं करूंगा ना, क्योंकि मैं बिल्कुल उसी टाइप का लड़का हूँ, समझे? बाकी तुम देख लो, दोस्ती निभानी है यार। ये लड़का मेरा दोस्त है, सच में। ए, नीचे दो बेटे, मैं सच में हॉर्न बजाऊंगा, और आज मुझे मौका मिला ना तो सुमो को हिम्मत प्रूव करके रहूंगा। देख तू मुझे छोड़ के चला जाएगा इस अंधेरी रात में अबला नारे को। बेटा, ऑटो पकड़ ले, रिक्शा पकड़ ले, जो पकड़ना पकड़ ले। अबे साले हाय लगेगी तुझे हमारी। शादी हो रही है, लड़की को फूफा बन के जाता हूँ, खाने मिलेगा।
श्रवण, गुड नाइट। कल हम मिलके कैंटीन में सेलिब्रेट करेंगे, मेरी ट्रीट, ओके? इतने बोरिंग ऑफर दोगी ना तो एक की जगह 4 राउंड बजाऊंगा अभी मैं। प्लीज आओ ना यार सुमो, नहीं तो मैं बजा रहा हूँ अभी। तो फिर आज तुम हॉर्न बजा ही दो, मेरा क्या जाएगा? मैंने थोड़ी कुछ किया है। अच्छा, अगर मैं फंसूंगा, मुझे कुछ होगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? श्रवण, ये इमोशनल ब्लैकमेल है, गलत बात है। अब जाओ तुम। कर्नल अंकल उठ गए तो पापा को पता चल गया तो पर मेरा तो बहुत मन है सुबह के साथ घूमने का। फिर से हड़बड़ी श्रवण, तेरा मन है बट सुमो का क्या? उसे तो जबरदस्ती लग रही होगी जैसे तुझे लगती है देविका के साथ उसकी हरकतों से। तू भी ना उसी की तरह रोंग होता जा रहा है। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती, वो तो अगर तुम हॉर्न बजाते तो अंदर सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती, बस इसीलिए आई हूँ। थैंक यू। अब चलें? वैसे एक बात तो है, अगर अपना ही शहर रात को नहीं देखा तो क्या देखा? हवा में फ्रीडम फील हो रही है कि नहीं? हवा फील हो रही है, पर फ्रीडम थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं हमेशा फ्री हूँ। अब रात को 8 बजे खाना खा के 9 बजे सोने वाला इंसान ऐसी बोरिंग बातें तो करेगा? छोड़ो तुम, आज मैं तुम्हें अपना भोपाल दिखाता हूँ। ओके मेरे टूरिस्ट गाइड, पर हम जा कहाँ रहे हैं? माय फेवरेट हैप्पी प्लेस। और कितनी दूर है? समझो पहुंच ही गए। पिछली बार तो खुली थी, आज इसने जल्दी बंद कर दी क्या? जल्दी? यहाँ 11 बजे सब बंद हो जाता है मिस्टर गाइड। अब क्या, चलो वापस। वेट 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 वेट, हर प्रॉब्लम का सलूशन है इस बंदे के पास। यू जस्ट वेट एंड वॉच। कोई है? सतीश अंकल? मैं श्रवण मल्होत्रा। कौन श्रवण मल्होत्रा? भाग यहाँ से। कुछ दे दो साहब। छुट्टे नहीं है। भगवान तुम दोनों को सलामत रखे जोड़ी। क्या बोला? भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे।
वो सुमन है ना, वो भी श्रवण के साथ इस टाइम पे। आजा चल के उनको एम्बैरेस फील कराते। नहीं नहीं, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उन्हें देखा है। ये क्या कर दिया तूने? सामने से जाते तो कितना मजा आता, लेकिन क्या पता तू क्या कर रहा है। पार्टी में बॉम्ब ब्लास्ट के लिए ये छोटे छोटे पटाखों के मजे सेक्रीफाइस कर। चलो घर चलते हैं। तुम्हारा गाइड तो फ्लॉप हो गया ना आज। जी नहीं, तुम इस गाइड को बाय बाय बोलो और मेरे फ्रेंड को वापस लेके आओ। मुझे उसे अपने अड्डे लेके जाना है। हाँ? तुम्हारा अड्डा? क्या बात कर रही हो सुमो? और नहीं तो क्या, हमारा अपना स्वैग है, तुम बस सीधा चलो। वैसे इतना रिस्क लेके बाहर घूम रही हो, डर नहीं लगा? रिस्क? मैं अकेले थोड़ी ना घूम रही हूँ, किसी ने पूछा तो बोल दूंगी तुम्हारे साथ के। तुम ये बोल दोगी? और क्या बोलूंगी? अब नहीं मतलब बड़े कूल है तुम्हारे फैमिली वाले। आगे से लेफ्ट। वो क्या है ना, बड़े दिनों बाद खेल रहे हूँ पूल में, इसीलिए। अब खो, अब चलो मत देखो, क्योंकि कहीं मैंने अपनी असली गेम दिखा दी ना तो तुम लोग सब यहीं के यहीं ढेर हो जाओगे, बता रही हैं। अबे चल चल निकल यहाँ से। सही कहते हैं लोग, एक उम्र के बाद नए दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्त से याद आया, दगाबाज श्रवण को ही बुला लेता हूँ। नोट रीचेबल? ये क्या कर रहा है अभी? ऐसे फोन को साइलेंट पे रखने का क्या मतलब, जब पूरा रूम गड़गड़ कर रहा हो। हेलो। हाँ हेलो सुमन, वो श्रवण का ना फोन नहीं लग रहा, इसलिए सोचा तुम्हें लगा दूं। बंटी? अच्छा वो श्रवण है तो उसको जरा फोन दियो ना, थोड़ा बात करनी है। पागल हो गए हो क्या? श्रवण का फोन नहीं लग रहा तो उसके घर में किसी को फोन करो ना, हम छत कूद के थोड़ी ना जाएंगे। गुस्सा तो एकदम सुमन के जैसे कर रही, पर सुमन जैसी लग नहीं रही, ठीक है? सुमन वॉशरूम में। क्या मतलब वो वापस आ गई? क्या बोल रही हो, इतनी रात को कहाँ से वापस आएगी? वही तो मैं भी वही सोच रहा था, मैं भी ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता हूँ रात में। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट, टेक केयर। वापस आ गई सुमन? ये हम कहाँ पे आ गए? ओ हेलो, मैं अपने साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा, उस टाइप का लड़का नहीं हूं मैं। फोन वाले को थैंक यू बोल देना, जान बचा ली उसने तुम्हारी। एक मिनट। अरे कहाँ हो मियाँ, हमको ये बीच मतदान में छोड़कर वापस घर निकल लिए क्या? हाँ यार, गया तो था सुमो के साथ, पर उस लड़की ने मुझे 10 मिनट पका दिया। चलो मैं अभी सो रहा हूँ, ठीक है? बाय। अरे रुक, अरे वो हमने कंचर को, इसकी बातें और हरकतें आजकल मेल ही नहीं खाती, बावला हो गया लगता है। फिर उसके बाद ना वो
हाय बंटी, तुम भी यहाँ आते हो? अपने इस दोस्त को नहीं लाए कभी? कौन से दोस्त को? सॉरी, वो क्या है ना, हमें मरे हुए लोग दिखते नहीं हैं। बंटी मैं तो पर मैं ना आज हमारे न्यू फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। अरे ये हाँ हाँ, यही तो है हमारे सारे जिम वाले फ्रेंड। और अब हम इन्हीं के साथ खेल रही है, ठीक है? तो डोंट डिस्टर्ब मी। और सुमन, TTYL, टॉक टू यू लेटर। बंटी यार माँ, सॉरी यार, वो मैं ना श्रवण, टेबल खाली हो गई। सॉरी, क्या बोल रहे थे तुम? आई एम सॉरी यार कि मैं आज तुम्हें स्नूकर में हराने वाला हूँ। अच्छा, इतना अच्छा खेलते हो? नहीं, मुझे नहीं खेलना आता। तो फिर पहले हाँ क्यों बोला? अब वो गर्ल्स को इम्प्रेस करते करते मुझे शो ऑफ करने की आदत पता हो। नहीं तुम कब सीखोगे श्रवण कि गर्ल्स इन सब चीजों से इम्प्रेस नहीं होती। खैर, फिलहाल आओ, खेलना सिखाऊं तुम्हें। दोस्त नहीं, सांप है ये सांप। हमें भी ले लिया अपने झूठ के लपेटों में, और अब घूम के देख भी नहीं रहे अपने दोस्त को। तो भाई माफ कर दो भाई, हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे। माफ करो, हाथ पैर दोनों टूट जाएंगे। प्लीज प्लीज हेल्प हेल्प। मियां छोड़ दो, माफ कर दो, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, माफ करो। अरे मियां छोड़ दो, माफ करो, कोई हेल्प प्लीज प्लीज, कोई बचाओ। अरे बच्चा समझ, छोड़ दो हमें प्लीज, माफ कर दो। अरे बच्चा समझ के छोड़ इसे। भाई है मेरा। वो दोनों दोस्त हैं मेरे, और ये उनसे बिना बात में झगड़ा कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार? इसने जानबूझकर मुझे बॉल से मारा। कैसे कैसे जानबूझकर? वो खेल रहा है बॉलों से। जिसको खेलना नहीं आता उसको बुला क्यों रहे हो आप? एंट्री कैसे दी आपने?
क्या कर रहे थे तुम? साइज देखा था तुमने उसका? एक एक हाथ में दोनों का गला पकड़ के उठा लेता हवा में। दोस्ती का सिर्फ एक ही उसूल है, जब भी दोस्त को पिटते हुए देखो ना तो बिना सवाल किए या तो सामने वाले को पीट के आओ या इसके जैसे दोस्त के साथ पिट के आओ। वाह मियां, तुझसे अच्छा दोस्त तो पूरे भोपाल में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं होगा। अबे नाक साफ कर रहे क्या? जा यार। इधर आ और सुन, स्माइल करते तू जैसा लगता है ना, रोते उससे भी ज्यादा बुरा लगता है। चल अब मुझे सुमन को ड्रॉप करना है। ओ ये ट्रिपलिंग कर रही है। किस खुशी में? रिक्शा पकड़ ले। हाँ हाँ जा रही हूँ। बाय सुनो। और तुम सुमन को छोड़ के जब अपने घर जा रही होगी ना तो बीच रास्ते में तुम्हारी जो बाइक की टायर पंक्चर हो जाएगी। श्राप है मेरा, श्राप श्राप। ऑटो। कई बार तुम्हारी स्टूपिड सी हरकतों के पीछे थॉट बहुत प्यारा होता है। चले? चलो। कल जब वो अनीश की पार्टी में साथ होगी ना तो उसे अपने दिल की बात फिर कहती है कि श्रवण के साथ मेरा कोई सीन नहीं है। कंचा, ये दूसरी बार तो उसके लिए डिसिप्लिन ब्रेक कर रही है। अरे वो खुश था, सेलिब्रेट करना चाहता था। अच्छा। और मैं उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चली गई बस। इतनी भी कोई मजबूरी नहीं थी। इतनी जल्दी में भागी कि अपना फोन घर पे भूल गई। और अगर घर पे किसी को पता चल जाता तो? अच्छा, तो मैडम वकीलों जैसे सवाल पूछ रही है पर अपना फोन तो चेक करा नहीं होगा। तुझे मैसेज करके गई थी क्योंकि अगर कोई मुझे ढूंढता तो सबसे पहले तुझसे पूछता, और अगर कोई मुझसे पूछता भी है तो मैं बता दूंगी सच। पहले तू मुझे सच बता। पहले तो तू श्रवण की बुराई करती थी मुझसे, फिर देविका का ब्रेकअप करवा दिया उससे, तो उससे लाइक करती है ना? तू अपना रास्ता क्लियर करी थी ना? देख, श्रवण और मेरे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। और चल, जस्ट इन केस अगर मैं उसके टाइप की होती भी ना तो मुझे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, समझ गई? सुमन बिल्कुल मेरे टाइप की है यार। पता नहीं कैसे पर इम्प्रेस भी कर लूंगा उसे। फिलहाल तो बस इतना पता है कि कल जब वो अनीश की पार्टी में साथ होगी ना उसे अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। होता क्या जा रहा है इन अखबार वालों को? इश्तिहार की दुकान लगा रखी है, खबर ढूंढनी पड़ती है, वो भी एक तरफा होता है। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है। अखबार वालों को छोड़ो यार, मेरे घर वालों को देखो, उनको मेरी पड़ी नहीं है, हैं? सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली। अरे इस घर में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? दुनिया के बेस्ट डैड। आई लव यू पापा। आई लव यू। की हो यार? कुछ चाहिए है? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तब तो तू ऑफिस आने के झूठे वादे करता ना। ओए, तू बीमार तो नहीं ना? बीमार था पापा,
बदतमीजी का शिकार था। पर आप दुनिया के सबसे बेस्ट डैड हो। आपको पहले से पता था कि मुझे आर्मी स्कूल की कितनी जरूरत है। आप दोनों ने ना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया और मुझे समझ आ गया कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आई लव यू मम्मा, पापा आई लव यू। एंड पापा, पहले की सारी पुरानी भूल चुक माफ। आज के बाद कभी परेशान नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो। माफ किया। ओ ठंड यार, ओ ठंड। श्रवण, स्कूल का टाइम हो रहा है, स्कूल जा। हाँ, बाय मम्मा। मम्मा बस बाय। हो जी, डांट के ना बेचारी का दिमाग डैमेज कर दिया आपने। जो चीज है नहीं, पता नहीं डैमेज की हुई हुई, पर जो भी है ठिकाने लगाओ। पहले वाला मुंडा ही ठीक सी तेरा। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। सुन, तूने देखा क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखा। तुझे दिखा? मिल गया। मेरे बैग में था। मेरा शेर सुमन। अभी ना एक ही दो लाइन लिखी है, सुनाओ। अर्ज किया है, उस क्यूटी से हो मेरी हर सुबह की शुरुआत, उस क्यूटी से हो मेरी। अरे ऐसे घूर मत यार, मैं श्रवण की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस वो थोड़े दिन से देविका को लेके काफी स्ट्रेस था और अब सब ठीक है तो मुझे लगा वो जल्दी आ जाएगा। That's it, समझी? That's it? दिखा क्या? चुप। सुमन, हाय। हाय। तुम लोग पार्टी में टाइम पर आ जाना। इनफैक्ट श्रवण भी तुम्हारे साथ आएगा ना, नेबर है ना तुम्हारा। डोंट बी लेट। डोंट वरी, हम टाइम पे आ जाएंगे। सी यू। बाय। केक का ऑर्डर रेडी है ना? सुपर्बली डन। श्रवण को तो आज बहुत मजा आएगा। चल। मिया, स्कूल छोड़ के कल के जुर्म की भरपाई कर रही हो क्या? यार काश कल जैसी रात बार बार आए, और उसके लिए मैं तुझे ऐसे ही धोखा देता रहूं। चल उतर, बाय। उतर। लो, उतर लिया। अब पहले अपनी ये बत्ती से अंदर ले लो। दांत छोड़ो, तुम्हारे मसूड़ों से भी मेरी पहचान हो गई है। एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही भाई। आज मैं उसे पार्टी में बताने वाला। सब देख रही हूँ मैं मिया। आजकल तुम हमसे ज्यादा उसको सब कुछ बता रही हो और हमको तुझसे दूर कर रही हो। ये सुनो, आई लाइक यू। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है, एक फ्रेंड से कहीं ज्यादा बढ़ के। आई लाइक यू वेरी मच यार। हैं? ये क्या कह रही हो? अबे ओ, ये मैं सुमो को कहूंगा। चल बाय। क्या? सच्ची? मतलब सब बता दोगे आज ही? कहाँ चला गया भाई? मैं लेट हो रहा हूँ स्कूल के लिए। बाय। अरे भाई रुको 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 रुको, अभी तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे ट्यूशन की। पहले जब फटफटी को ये न्यूट्रल पे डालो, बंद कर उसको। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। तुम तो उसको अपनी दिल की बात बता दोगे, पर वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं? बट वो तो बात करके पता चलेगा ना। हाँ। लेकिन देख, कंफर्टेबल तो है वो मेरे साथ, और जैसे वो कल रात को थी ना मेरे साथ, उससे तो लगता है कुछ पता नहीं चलता मियाँ, कुछ भी नहीं। वो छुप छुप के नहीं गई थी तुम्हारे साथ यार में, समझे? और क्या बोली थी वो?
कुछ याद है कि घर पर बता देगी कि आधी रात वो तुम्हारे साथ थी? सोचो। हाँ तो हाँ तो मतलब जी क्यों घर पर सब कुछ बताती होगी? ए, क्या फालतू की बकवास कर रहा है? कुछ ढंग का बोलना बोल, लेट हो रहा हूं मैं। अबे हाँ तो लो सुनो, साफ बात ये है कि अगर उसकी हाँ हुई तो ठीक है, नहीं तो वो बता देगी अपने कर्नल पप्पा को। और फिर वो किसको बताएंगे? तुम्हारे जनरल बाप को। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। वही तो इसीलिए कह रही हूं मियां, पहले लड़की को अच्छे से परख लियो, फिर उसके मन की बात जान लियो और फिर बेवकूफी पे उतरो। पर उसके लिए तो सिर्फ आज रात तक का टाइम है मेरे पास। नहीं, मैं उसे आज रात पार्टी में प्रपोज करके रहूंगा, चाहे जो हो जाए। टाइम वेस्ट मत कर, मुझे निकलना है। बाय। ठीक है, चढ़ जाओ पहाड़ पे भाई। मियां हमारे बिना क्या होगा इसका? Force and motion. So force is defined as a product of mass m. इसका सेलिब्रेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? छुट्टी मार ली। May I come in, sir? अरे सर, आप पहले एक काम करिए, थोड़ा टर्न हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नौसी, मान लीजिए इसे मैंने धक्का मारा तो इसे कहेंगे फोर्स, और इस धक्के के कारण जो ये आगे बढ़ा इसे कहेंगे और इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? यानी हमारा आज का टॉपिक। और तुमने स्टूडेंट्स को एक चीज समझने में हेल्प की, इसलिए तुम अंदर आ सकते हो। अंदर चलो। हेलो, 4 फीट की तो सिर्फ मेरे लेग्स हैं, इसमें फिट नहीं होगी। तुम अंदर चलो। मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना होता है, तुम्हें बार बार उठने में परेशानी होगी। मैं उठ जाऊंगा तुम्हारे लिए। टॉस कर लेते हैं। डील्स मेरा। हाथ दूर होके बैठो। लेट क्यों आए हो? एक फ्रेंड के साथ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था। देखो, डांट पड़ गई ना, क्लास से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। इसे क्या हो गया? हम बहुत मजाकिया हैं। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। छबिना, हेलो। देवराज, तुम्हें मालूम है कि रमेश एक नया सेंटर खोलने जा रहा है? अच्छा। और वो भी अपने बलबूते पर। विजय को सिखाने बताने के लिए तो मैं था, रमेश की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, पर उसने कभी मदद नहीं ली, ना घर से ना बाहर से। Congratulations, Ramesh. Very well done. थैंक यू सो मच।
तुम्हें कोई पनिशमेंट मिली है क्या? अचानक ऐसे लाइब्रेरी में आके ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो? तुमने तो पापा से कहा था कि तुम्हारी कंपनी में सुधर रहा हूं, तो बस। वैसे घर में किसी को पता तो नहीं चला कि कल रात तुम मेरे साथ? तुम और कंचन यही क्यों पूछ रहे हो? नहीं पता चला, और अगर पता चल भी गया तो बिग डील, बता देते। वो छुप छुप के नहीं गई थी तुम्हारे साथ प्यार में, समझे? और क्या बोली थी वो कि घर पर बता देगी कि आधी रात वो तुम्हारे साथ थी। हाँ तो मतलब जी क्यों घर पर सब कुछ बताती होगी। वैसे तुम घर पे सब कुछ बता देती हो क्या? अच्छा बुरा गलत सही सब बता देती हो? हाँ? I mean, कभी कभी बातें छुपाना और झूठ बोलना भी अच्छा होता है, उससे ना क्विक थिंकिंग डेवलप होती है। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी थिंकिंग इरिटेट करती है। अजीब बात है तुम्हारी। अरे लिसन, सुनो तो। अरे अजीब कैसे? अरे सुनो तो। अजीब बात तो उस लड़की की है जिसे मेरे फ्रेंड ने प्रपोज किया। कौन सा दोस्त? बंटी? नहीं। साहिब? नहीं। और कौन सा दोस्त है तुम्हारा? तुम बचपन में जानती थी तुम मुझे, वो भी इतनी सी देर के लिए। बचपन से नहीं जानती, जगह जगह पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे। पॉइंट। तो प्रपोज किया फिर क्या? उस लड़की ने लड़के को जवाब देने की जरूरत है क्या किया? जाके उल्टा घर वालों को बता दिया सब कुछ। बताओ, ऐसे कोई करता है क्या? इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तुम I mean, सब गर्ल्स एक जैसी होती हो क्या? सी, उसने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम होती तो? मैं हाँ? होती तो? हाँ, तुम होती तो? तो क्या? मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्रपोजल का क्या करना है? हाँ या ना बोलकर खुद ही हैंडल कर लूं। अनलेस ऑफ कोर्स मुझे कोई हरास कर। वो तो इम्पॉसिबल है। मैं ऐसा नहीं, मतलब कोई तुम्हें प्रपोज करेगा तो तुम कर्नल अंकल या बूढ़ाओं को तो नहीं बताओगे ना? What? किन्हें? नहीं, सॉरी, वो तो मैं प्यार से बुला रहा था। बताया तो था मुझे प्यार से निकनेम देने की आदत है। सॉरी ना। तुम्हें मेरी कंपनी तो क्या, लाइफ की कोई भी सिचुएशन नहीं बदल सकती श्रवण मल्होत्रा। तुम पार्टी का तो बताओ, कितने बजे चलना है आज? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुम आज ही दिल की बात बतानी थी और आज ही नाराज कर दिया इसे। तू ना कमाल ही करता है। श्रवण मल्होत्रा से अपना नाम कमाल मल्होत्रा रख ले। विशाल, क्या बात है, तू तो बड़ा किलर बन के है। भाई तेरी पार्टी है। सुमन नहीं पहुंची अभी तक? अरे उसका थोड़ा लेट चलेगा। आफ्टर ऑल वो हमारे चीफ गेस्ट श्रवण मल्होत्रा को लेकर जा रहे हैं। सुमन, तूने फाइलों देखा है का? OMG, आज से हॉटनेस का नया आइकन सुमन तिवारी। तू भी ना। सुमन, क्या कर रही है कंचा? बंद कर।
हाँ निश, कब तक आ रही हो? कंचन में बस निकल ही रहे हैं। और श्रवण? श्रवण का तुम उसी से पूछो, हमें नहीं पता। तू सच में श्रवण को साथ नहीं ले जाएगी? डिच मार रही हो तो उसे? वाई नॉट? कौन सा उसने मुझे फिर से सॉरी कह दिया, लूजर। ऐसा फेस क्यों बनाया अनीश? श्रवण नहीं आ रहा क्या? पता नहीं, और सुमन ने भी यही बोला कि पता नहीं। पर अगर वो नहीं आया तो हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब वेस्ट। नहीं नहीं, उससे तो आना ही होगा। भाड़ में जाए, इतना तो मैंने कुछ बोला भी नहीं था। सुमो कहीं की। हुए हुए ओ खोते, आज कितने जा रहा है इतने सच-धज के? जा रहा था, पर जिसके साथ जाना था ना मम्मा, उसी से लड़ाई हो गई। प्लान कैंसिल, अब नहीं जा रहा मैं। कैंसिल? तेरा ही कैंसिल है कि उसका भी कैंसिल है? उसका क्यों कैंसिल होगा? गलती तो मेरी थी ना, वो तो जाएगा ना। एक मिनट, क्या कहा तूने? गलती की तूने, मतलब तू अपनी गलती मान रहा है? हाँ मम्मा, वो मैंने ना स्कूल में कुछ बोल दिया था, जरा सी बात थी। हाय मैं सदके, मैं वारी, मेरा बच्चा गलती मान रहा है। मतलब मेरा बच्चा गलतियां तो पहले भी करता था, लेकिन नाम दूसरों के लगा देता था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गलती भी खुद कर रहा है और मान भी रहा है। हाय मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। मम्मा आपको तो कुछ बताना ही बेकार है, अब जाओ यहाँ से। अरे अब अपनी गलती मान ली है तो जाके माफी भी मांग ले, सब ठीक हो जाना है। फोन उठाई तब ना मम्मा, इतना बड़ा मुंह सूजा रखा है। हाँ तो ठीक है ना, जाके उसका सूजा मुंह ठीक कर। अब सामने उसका दिल दुखाया है तो माफी भी तो सामने मांगेगा ना, है? हलवा खा ले। पर ये तो बिना बात के असर चढ़ने वाली बात होगी मम्मा। इतने नखरे कौन करता है? जो चाहता है तुम उसके नखरे उठाओ, जो सच में तुमसे प्यार करता है। अब हलवा खा लेना, नहीं तो वही पड़ा रह जाएगा। ऐसा है ना सुमो, आज तो मना के रहूंगा, चाहे जितनी माफी मांगनी पड़े। सारे नखरे उठाऊंगा आज, ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरे लिए कितने स्पेशल हो। हाय तानिया, प्लीज कम इन। कैसा भाई? बस वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक्स फॉर कमिंग। लवली पार्टी, नाइस डेकोर। थैंक यू सो मच। हेलो यू। हाय। फाइनली यू गाइस केम। कितने सालों से बुला रहा हूँ यार तुम लोगों को। श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया? हमें आइडिया नहीं है। कोई नहीं, तुम लोग आ गए हो ना, वो भी आ ही जाएगा। हमारी ओल्ड गैंग तो इकट्ठी हो ही गई है। We'll have fun. यस। चलो प्लीज कम इन। चल, थैंक यू। बड़ी, मेरा बड़ी। थैंक्स टू आ ही गया। मुझे तो आना ही था अपने बड़ी के साथ चिल करने। अब पर तेरा दोस्त नहीं है? वो आ जाएगा, चलो अपन चिल करते हैं। कॉस बिल्कुल, आजा चिल करेंगे, आजा। गया यार ये, अभी तक आया क्यों नहीं? हाय जेसिका। यार श्रवण को हमने ही कन्विंस किया था पार्टी में आने के लिए, और हम ही उसे पीछे छोड़ा है। ये गलत है। रिलैक्स। हाय। हमने नहीं, मैंने कन्विंस किया था। एग्जैक्टली, तूने कन्विंस किया और तू ही उसे पीछे छोड़ा है। तेरी गलती है सुमन, डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती थी, बस अच्छी बन रही थी।
उसकी इतनी साइड लेने से पहले कंचा एक बार ये सोच कि उसने हमारे दादू के बारे में गलत बोला है। बट इंटेंशन तो गलत नहीं था ना यार, तुझे भी पता है। इंटेंशन गलत नहीं था। अच्छा नहीं था, फिर उसने गाली क्यों दी? ये सब ना एक्सक्यूजेस होते हैं। गाली कहाँ दी यार? और तुझे नहीं लग रहा तुझे कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है? स्टॉप ओवर रिएक्टिंग, वो पहले से ही ऐसा है। पहले वो सिर्फ एक बदतमीज पड़ोसी था और मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, पर अब वो मेरा फ्रेंड है और उसे पता है कि दादू मेरे लिए क्या है, फिर भी वो सब जानबूझकर। सुमन, तुझे भी पता है कि श्रवण जैसा भी है फ्रेंड सुपर डुपर है यार, और वो तुझे कभी इंटेंशनली हर्ट नहीं करेगा। अगर सुपर डुपर होता ना तो पार्टी से एस्केप नहीं मारता, बल्कि आकर मुझे सॉरी बोलता। इतनी बार तो कॉल किया उसने तुझे। जब उसने गलती सामने से की तो सॉरी भी सामने आकर बोले ना। फट्टू कहीं का। हेलो अंकल। हेलो। अच्छे लग रहे हो। थैंक यू अंकल। कम इनसाइड। अंकल सुमन। बेटा सुमन और कंचन तो अनीश की पार्टी में चली गई। पार्टी में चले गए? हाँ। क्या आप लोगों का साथ में जाने का प्रोग्राम था क्या कोई? हाँ अंकल, था तो सही, पर तो तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए चली गई? ये तो बहुत गलत किया सुमन ने। नहीं अंकल, उसकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली पहले मेरा कंफर्म नहीं था जाने का, एंड शायद उसने मुझे फोन भी ट्राई किया, बट मेरा फोन ऑफ था। मेरी गलती अंकल। मैं भी कहूँगी सुमन ऐसा कर नहीं सकती। तो मैं चलता हूँ अंकल। श्रवण, सुमन और कंचन तुम्हारी फ्रेंड्स कम नेबर्स कम स्कूलमेट्स कम गर्ल्स हैं। 4 टाइम्स ज्यादा ध्यान रखना। ओके? ठीक है अंकल। बाय। अरे साहब, अनीश कुछ बोलेगा तो नहीं? अरे हम बडीज हैं, साथ में सिटिंग, साथ में ईटिंग। तू रुक मत, दबा के खा। अरे क्या कर रहा है यार? तूने तो कुछ लिया ही नहीं। देख अभी तक प्लेट में कितनी जगह है। मंचूरियन नहीं खाई? यहाँ एडजस्ट कर लेना। देख पेट अंदर जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा। पार्टी में खिलाने में तूने मेरे फूफा को फेल कर दिया ब्रो। लव यू ब्रो। जा खा ले जा। तू क्या इन्हें सर पे बिठा रहा है ब्रो? तेरा डर ऑलरेडी खत्म है। तूने देखा नहीं वो थुल-थुल कैसे चिपक रहा था? अरे ये तो सब अपनी अपनी औकात में आ जाएंगे। एक बार इनका लीडर आ जाए ना बस। उफ, श्रवण आ क्यों नहीं रहा? श्रवण, हाय श्रवण। हाय। अरे श्रवण, तू कब आया? वेलकम करने का मौका तो देता है यार। थैंक्स फॉर कमिंग। दैट्स ओके। किसे ढूंढ रहा है यार? सुमन को क्या? हाँ, वो देखा, मैंने क्या कहा था? सुमन आएगी तो उसके पीछे पीछे दो मिलाता हुआ है ना, ये भी चला है।
कैसा पैरेट बन के आया। इसे क्या पता कि आज इस तोते के तोते उड़ने वाले। सुमन, लिसन। अरे हाथ छोड़ो। नहीं, अगर मैंने हाथ छोड़ा तो तुम फिर से भूतों की तरह I mean, परियों की तरह खड़ी खड़ी गायब हो जाओगी। तो मतलब जबरदस्ती करोगे? नहीं, रिक्वेस्ट करो, प्लीज मेरी बात सुनो। अब सॉरी बोलेगा और फिर 10 पेज के रीजंस देकर लास्ट में मुझे ही सुना देगा कि मैंने ओवर रिएक्ट किया। आई एम सॉरी सुमन, ज्यादा एक्सक्यूजेज नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं बिल्कुल सेम रिएक्ट करता। पर प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हारे दद्दू को I mean, उस नाम से बुलाने मुझे अच्छा लगता है, अपनेपन की फीलिंग आती है यार। ये क्या बोल रहा है? ये तो नहीं सोचा था मैंने, पर अब झूठे प्रॉमिसेस करेगा कि फिर ऐसा नहीं कहूंगा दादू को, तुम्हें भी सुमो नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिसन, मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आगे से उन्हें बुढ़ाऊ एंड तुम्हें सुमो नहीं बोलूंगा। और वो गलत होगा, क्योंकि मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ। बट एक बात बोलूं, आज के बाद फिर कभी हर्ट नहीं करूंगा तुम्हें। ये लड़का मेरी समझ से बाहर है। आई नो तुम मुझे समझती हो। हाँ। सुमो, सुमन। वेल डन श्रवण। कंचन समझाओ ना। यार तेरा क्यूट फ्रेंड बहुत ज्यादा क्यूट है, और अब तो कंडीशन भी पूरी हो गई। पार्टी में आके सामने से सॉरी बोला उसने तुझे, और क्या चाहिए? कितना भाव खाएगी? एक सॉरी में मान गई तो फॉर ग्रांटेड लेगा कि हर बार गलती करो और सॉरी बोल के प्रॉब्लम सॉल्व, इसलिए चल। केक क्यों नहीं आया अब तक? अभी पता करती हूँ। यम्मी लग रही है ना चाट। ओए, देख के नहीं चल सकता क्या? कुछ नहीं होता कंचा, जानबूझ के थोड़ी किया है। टिश्यू दे। तुमने कहा था ना कि अगर सॉरी हूं तो सिर्फ सॉरी कहूं, बस वही कर रहा हूं। प्लीज माफ कर दो। गेट अप, बहुत स्टूपिड लग रहे हो। और तुम भी इस दोस्त की स्टूपिड हरकतों को कंपनी दे रही हो ना, भाग नहीं रही। प्लीज माफ कर दो।
ओके फाइन, माफ किया। अब उठो। अब आज के लिए इतना ही। अभी माफ किया है सुमो ने, कहीं मेरे दिल की बात सुन के वापस भड़क ना जाए। आज प्रपोज नहीं करूंगा इसे। केक आ गया। ग्रेट, शुरू करेंगे। कांट वेट। चल। लिसन, पहली डेट पे नर्वस होना नॉर्मल है, स्टूपिड नहीं है ना? हाँ। क्योंकि तुम्हें नर्वसनेस का रीजन नहीं पता। अच्छा चलो तुम बताओ। खैर छोड़ो, अब अपना ही मजाक क्यों उड़ाऊं मैं? अरे नहीं बताओ ना यार। अब ठीक है। वो मेरी पहली डेट पे ना लड़की ने मुझे किस करने को बोला और मैं डर गया। You know what? टॉयलेट का बहाना बना के भागा वहां से। फिर क्या? श्रवण मल्होत्रा स्टड लौंडा ऐसे भागा ना कि मतलब मत ही पूछो। Are you serious? मतलब किसके डर से? और जब लड़की ने बाद में पूछा तब? तो मुझे कौन सा अपनी बहादुरी के पोस्टर लगाने के शहर में। घर गया, सीधा जाके नंबर किया ब्लॉक। ओके मैं हारी। अब जूते साफ करना भी कम स्टूपिड लग रहा है। देखा, तुम्हें हंसाने के लिए अपनी इतनी एम्बैरसिंग स्टोरी बता दी। अब तो अपनी इस नाराजगी के मोड पे रिवर्स गियर लगा लो। ओनली इफ तुम किसी के बारे में फिर से ऐसे गलत सलत नहीं बोलोगे, ना सामने ना पीछे, ना इंटेंशनली ना अनइंटेंशनली। मुझसे ये सब टॉलरेट नहीं होता। डन। आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ, कर लूँ ना? 100%। चलो वेरी गुड। अब जब लड़का लड़की मान गए तो आई थिंक मुंह मीठा करने का टाइम आ गया है। कब से उन गुलाब जामुनों पर नजर थी, तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में रुकी थी। तो अब मैं तो जा रही हूँ, बाय। बाय द वे, नाइस स्टोरी। वैसे अब हमारे बीच में सब ठीक है ना? वैसे गुस्सा तो मेरा काफी देर पहले ही ठंडा हो गया था, पर पता है, जब तुम गुस्से में होती ना तो अपनी मुट्ठी ऐसे बंद करती हो। नोटिस किया है मैंने। और आज पहली सॉरी में तुमने अपनी मुट्ठी से खोल दी थी। तुमने ये सब नोटिस किया, फिर भी तुम। फिर क्या, तुम्हें मनाना अच्छा लगता है। वैसे कैसा लग रहा हूँ आज मैं? ठीक ठाक। बस ठीक ठाक? विजय अंकल तो बोले हैंडसम लग रहा हूँ। What? तुम घर गए थे? हाँ, और विजय अंकल ने मुझे तुम दोनों का 4 टाइम्स ज्यादा ध्यान रखने को बोला है। ओ हेलो, तुम्हें हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, हमें तुम्हारी नहीं। बाप रे, कितने नखरे हैं तुम्हारे। बस ऐसा ही है, उठाते चलो। उठा लूंगा। ऑल गुड। सबको गेम के लिए बुला ले, और सुन, सही टाइम पर श्रवण का नाम ले, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके। तुम रेडी हो ना? यस। वैसे तुम बहुत अच्छे हो श्रवण, बस थोड़ा चुप रहा करो। जितना मुंह बंद रहेगा ना तुम्हारा, उतना ही अच्छा रहेगा। गाइस, मजा आ रहा है ना? हाँ। अब शुरू करते हैं फन। अनीश टाइम। अरे मेरे चिलकूजे, तेरे नर्सरी केजी वाले फन से मेरा पेट नहीं भरता। चल बाय। अरे कहाँ जा रहे हैं यार? अब
बहुत इंटरेस्टिंग गेम प्लान किया है यार। स्पेशली तुझे तो बहुत मजा आने वाला है। मजा आ गया। अब अगर थोड़ी देर और रुका ना तो काम बिगड़ जाएगा। और मेरी प्यारी ढोल की तू बचता रहे बेटे। चल बाय। अरे सुना, सुमन यार कुछ स्पेशल प्लान किया था मैंने ताकि सिविलियन वर्सेस आर्मी खत्म हो जाए। यार इसे देखो ना, तुम जाकर रोको ना अपने बॉडी को। हाँ, वो वापस आ जाएगा ना? 100%। और अब आकर जाएगा नहीं बल्कि बेइज्जत कर कर भगाया जाएगा। श्रवण, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वो एक्चुअली आज मुझसे किसी ने कहा कि अगर मैं थोड़ा कम बोलूं और ज्यादा चुप रहूं तो अच्छा होगा, तो मैंने सोचा कि चुपचाप चला ही जाता। तुम भी ना, पूरा ड्रामा, इतनी सिली सी बात को तुम्हारी सिली सिली बातें भी इंपॉर्टेंट लगती हैं मुझे। और तुम्हारे कर्नल अंकल की बात भूल गए? 4 गुना ख्याल रखने के ऑर्डर्स दिए हैं तुम्हें। ओ तेरी, भूल गया था। बुद्धू हो तुम। अब चले, और अगर तुम ध्यान से ढूंढोगे ना तो तुम्हारी टाइप की गर्ल भी मिल जाएगी तुम्हें। है। रियली? कौन? पक्का कोई सिविलियन हो? नहीं, आर्मी स्कूल में आके मेरा भी टाइप चेंज हो गया। यानी आर्मी वाली? फिर तो देखा थी ना ऑलरेडी। भाई, अब जरूरी थोड़ा हर आर्मी वाली लड़की सेम ही हो। मुझे जो अच्छी लगी है ना वो बहुत ही सिंपल है। हाँ, थोड़ी बोरिंग है लेकिन बहुत क्यूट है। वाओ, तो फिर चलो मिलवाओ उससे। मिलवा तो देता, बट एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसा लगता हूँ। और अगर यहीं खड़े रहोगे ना तो कभी जान भी नहीं पाओगे। अंदर चलो, उसे कॉम्प्लीमेंट करो, अपना चार्म दिखाओ, और आज तो तुम अच्छे भी लग रहे हो। आसानी से इम्प्रेस हो जाएगी। सच्ची? अपना चार्म दिखाऊं? कॉम्प्लीमेंट दूं? बिना सेकंड थॉट्स के, पर सच्ची तारीफ, झूठ मत बोल देना। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तो कैसी लगी मेरी पहली कोशिश? अपनी तारीफ ना उसके लिए बचा के रखो, और जो जो फील करो ना सब बोल देना। सब बोल दो? बिल्कुल। चले? तुमने ही कह दिया सुमो, तो आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता के रहूंगा। Guys, stop the music. Hey, what happened? Guys, अरे guys, listen. सब लोगों ने दिल खोलकर डांस कर लिया ना? हाँ? Don't worry यार, snacks मिलते रहेंगे. Let's play a game. Yes! It's a very, very interesting game. और guys, जिन लोगों को इस गेम के बारे में नहीं पता, उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। हम सब यहाँ पर सर्कल बनाकर बैठ जाएं। और मान लो कि मेरे बगल में बैठा है सिड। तो इसको मैं एक वर्ड दूंगा, जैसे कि स्कूल। उस वर्ड से इसके दिमाग में जो भी इंसान आए, उस इंसान के बारे में इसे बिना सोचे समझे बोलना है। क्लियर? मतलब जो भी इंसान ध्यान में आए
उससे रिलेटेड कुछ भी, कैसा भी और कितनी भी देर बोल सकते हैं। यस करेक्ट, कुछ भी कैसा भी, पर टाइम लिमिट होगी ओनली 30 सेकेंड। ऑलराइट? तू भी खेलेगा? सुन, जब तेरी टर्न आए ना तो तू मुझसे पूछना रिलेशनशिप किसका भाई, उसका जवाब तुझे सबके साथ मिलेगा, तो बस पूछ लियो, ठीक है? तो चलो गाइस, मस्ती मजा शुरू करते हैं। गाइस, सिड तू स्टार्ट कर। तो मेरा वर्ड है धुआं। मैं धुआं? सीरियसली? गाइस, लिसन। धुएं से मुझे याद आए हमारे बुड्ढे खूसट बख्शी सर और उनकी बर्मिश सिगार से निकलता हुआ धुआं। Kanchan, now it's your turn. And your word is? Potato. आलू। साहिब। ये गोल मटोल सा है ना? Okay, guys, मुझे कंप्लीट तो करने दो यार। जैसे आलू हर बोरिंग सब्जी को टेस्टी बना देता है, वैसे साहिब सबसे मिक्सअप होके सबको बेटर बना देता है। Come on यार गाइस। अच्छा काम्या, योर टर्न। सो तुम्हारा वर्ड है हैंडसम। हैंडसम अनीश। इसकी स्माइल, इसकी स्टाइल, इसकी हाइट और स्पेशली इसकी आईज, एवरीथिंग इज टू गुड। वाह अनीश, क्या बात। आइस देखने में तो 90s का विलेन लगता है। मुझे लगता है इस लड़की को अपनी आइज का चेकअप करवाना चाहिए। अब मेरी टर्न। और तेरे लिए वर्ड है रिलेशनशिप। अंदर चलो, उसे कॉम्प्लीमेंट करो, अपना चार्म दिखाओ। सच्ची अपना चार्म दिखाऊं, कॉम्प्लीमेंट दो बिना सेकंड थॉट्स के। रिलेशनशिप का मतलब है मेरे लिए वो एक लड़की जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती है। कोई ऐसा जिसे देखते कितना भी गुस्सा हो, कितना भी मूड ऑफ क्यों ना हो, मन काम डाउन हो जाए। उसकी सिली सिली सी बातें भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जिसकी एक आवाज पे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे भाग कर जाने का मन करे। कोई छोटी सी बात भी उसे मिस करने की वजह बन जाए, और वो चाहे मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मेरा प्यार उसके लिए कभी कम ना हो। टाइम्स अप। अरे यार अनीश वो नाम बताने वाला था ना, बताने दो ना। एक बार के लिए टाइमर को भूल जाओ ना प्लीज। प्लीज अनीश। सीरियसली ब्रो, बात तो पूरी करने दे। गाइस, रूल्स आर रूल्स यार। इतना ही सब नाम जानना चाहते हैं तो ये शुभ काम मैं कर देता हूं। तो गाइस, उस लड़की का नाम है सुमन।
राइट श्रवण? और सुमन, तुम तो उसे पहले से ही लाइक करती हो ना? तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? Guys, let's ship them. Suman, Shravan, 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 Shravan, Suman, Shravan, Suman, Shravan. What the hell, अनीश? ये कैसा गेम है तुम्हारा? श्रवण हम ऐसे फ्रेंड्स हैं। कम ऑन यार सुमन, श्रवण हमें ऑलरेडी बता चुका है कि कैसे तुम इसके पीछे पागलों की तरह पड़ी हुई थी। मैं फंस गया हूँ। एक तो ये देविका पागलों की तरह प्यार में पड़ गई है, पर मैं क्या करूँ यार। मेरा सीन ना सुमन के साथ चल रहा है। इतना बड़ा क्रश था तुम्हें इस पर कि देविका और इसका रिलेशनशिप ही क्रश हो गया। सुमन मेरे पीछे इस तरह से पड़ी हुई है ना, डेस्परेट है काफी मुझे लेकर। मैंने मना कर दिया। अब मान भी लो यार, हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं यहाँ पर। अनीश, बस कर यार प्लीज। कि मेरी इंसल्ट कर रहा है, तुम पे झूठे ब्लेम्स कर रहा है, तुम इसे प्लीज प्लीज क्या कर रहे हो? रियली सुमन, इतना ट्रस्ट इस पर? ये तो तुम्हारी प्राइवेसी की तक रिस्पेक्ट नहीं करता, खुद आकर बताता है। स्कूल में हुई तुम्हारे बीच की बातें, हाँ? स्कूल के बाहर किए मजे, जैसे कि स्पेशल नाइट आउट्स, जैसे कि कल, सब बताता है। और सुमन, तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं था तुम्हारी पसंद इतनी लो होगी। अच्छा 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 अच्छा, अभी याद आया, तुम दोनों तो नेबर्स हो ना, और तुम्हारे तो फादर्स भी फ्रेंड्स हैं, और अब तो ये दोनों बडीज भी हैं, इसलिए दिल मेल्ट हो गया क्या? How dare you? अच्छा गाइस, नाउ माय टर्न। पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा कूल हो जाते हैं। काम श्रावण। Come on everyone, मैं श्रावण की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। सच झूठ, राइट रॉन्ग इस पार्टी में सब क्लियर कर दूंगी। पर उससे पहले केक काटते थे। विशाल, गाइस, ये हमारा लास्ट ईयर है साथ में, इसे मेमोरेबल बनाते हैं। अनीश, शैल वी? प्लीज। पहली बाइट में श्रावण को अपने हाथों से खिलाओ। फॉर ऑल टाइम प्लीज।
हम दोनों की तरफ से था। तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट। आई एम सॉरी सुमन, श्रावण की बातों में आकर मैं तुम्हें गलत समझने लगी। इसने मुझे कहा कि तुम एक डेस्पो की तरह इसके पीछे पड़ी रहती, इतनी पॉसेसिव हो कि क्लास में इसको किसी और के साथ बैठने तक नहीं देना चाहती। वैसे सुमो फ्रेंड, मैंने आज अपनी बड़ी सुमो को बहुत मिस किया स्कूल में। इतनी चेप हो कि प्ले की रिहर्सल्स में सिर्फ इसको हक करने के मौके ढूंढती हूँ। You know what? I think सुमन मुझसे जानबूझकर चिपकना चाहती थी, तभी उसने मुझसे कहा कि मैं उसे देविका समझूं और मैं इडियट की तरह। ब्रेकअप के बाद अनीश से बात कर मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब इसका गेम था। ग्रेड 1 की गर्ल्स को एक एक करके डेट करना और फिर ब्रेकअप करके इन सिविलियन दोस्तों के सामने शो ऑफ करना। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ तो पसंद होगा ना? वैसे देखा जाए तो ग्रेड 1 की लड़की है वो, ऊपर से हॉट भी है। इस टाइप की लड़कियां इजीली पटती नहीं किसी से। मुझसे पट गई। एंड यू नो व्हाट, उसकी वजह से आज टशिंग भी मेरा स्कूल में। क्या ये सब सच है? किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इससे क्या पूछ रही हो? ये तो फिर से झूठी अनीश, क्या तुमने सच में कहा था कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी? इधर देखो और बोलो, क्या इनमें से कुछ भी सच है श्रवण? हाँ सुमन, पर मैं सुमन प्लीज मेरी बात सुनो एक बार। आई थिंक सुमन अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर कर चुकी है। नाउ प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गेट आउट। और तुम लोग देख रहे हो ना अपने लीडर की असलियत। पता चल गई ना अपने ग्रुप की औकात। अरे इसने तो तुम्हें पहले जितनी इज्जत के लायक तक नहीं छोड़ा। और तू हमारे साथ पार्टी करना तो दूर, हमसे आंख मिलाने की गलती तक मत करना तुम लोग। Got it? Get out!
सस्पेंस ना मेरी जान ले रहा है सीरियसली। कुछ तो बोल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बस इतना कि कोई मुझसे आज के बारे में बात करके मेरी एनर्जी और अपना टाइम ना वेस्ट करे। इससे तू कैसे भूल जाएगी? जब मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुझे तो। प्लीज कंचन, मेरा बेड टाइम हो चुका है और मुझे सुबह कल स्कूल भी जाना है। तू कल स्कूल जाएगी? ऑफ कोर्स जाऊंगी। पर सुमन आज जो गुड नाइट। गुड नाइट। गली के कुत्ते जिन्हें एक पत्थर दिखाओ तो 2 गली दूर जाके छुपते और तुझे काट के चले गए। मुझे कैसे दिया तूने? नहीं रहा है। तूने हमेशा यही किया ना। जिसने भी तुझसे उम्मीद रखी तूने उसी का भरोसा तोड़ा, हमेशा उसी का दिल तोड़ा। पहले पापा का और आज सुमो का। खुद को बड़ा यारों का यार समझता है ना तू। अबे तुझसे बड़ा चुप कोई नहीं है। उसे मनाऊंगा। मैं सुमो से माफी मांगू और आज के बाद सुमो को मनाने के लिए और आर्मी वालों का बैंड बजाने के लिए जो करना पड़ेगा।
यानी कल सुमन ने टिका दिया एक तुम्हारे गाल पे, जिसे तुम अपने दिल की बात, जिसे मैं कल अपने दिल की देविका ने तुम्हारे उसी गाल वाले मुंह को, देविका ने मेरे इसी मुंह को, और उस कंजी आंख वाले बिल्ले ने, यार बंटी, उस अनीश ने कल सच और झूठ का ऐसा राजमा चावल बनाया ना कि मैं सुमो के आगे दोनों को अलग ही नहीं कर पाया यार। कल इतना कुछ हो गया तो कल आज पार्टी के बाद सीधा मिल लेता ना अपने भाई से। अकेले क्यों झेल लिया पूरी रात? देखो मियां, ऐसे तो मैं किसी को एडवाइस देता नहीं, पर तुम आज स्कूल जाओ और अपने में मस्त रहियो, और उस सुमन से तो दूर ही रहियो, कोई और पंगा नहीं। नहीं, सुमन से तो मैं माफी मांग के रहूंगा यार, उसे तो जरूर मनाऊंगा। और जिन्होंने श्रवण से पंगा लिया है ना, मैं हराए बिना नहीं मानूंगा।